दादा गुप्त, वाणिज्य अधीक्षक की सूचना चिंता का विषय है। दक्षिणी प्रदेशों के व्यापार और प्रदेश में निर्यात से मिलने वाला राजस्व इस बार बहुत ही कम है। एक और सूचना है महाराज। कलिंग से हमारे दुर्गपाल ने सूचित किया है कि वहां के गण समय समय पर हमारी सीमा चौकी पर आक्रमण करते रहते हैं और हमारे व्यापार का प्रमुख मार्ग भी कलिंग से ही होकर जाता है। महाराज, उज्जैन के श्रेष्ठी सुख विहार आपके दर्शन करना चाहते हैं। महाराज की जय। आइए श्रेष्ठी सुख विहार। राज्य में व्यापार की बिगड़ती हुई स्थिति पर ही चर्चा हो रही थी। इस समस्या को समझने और इसका हल खोजने में आपसे कुछ सहायता ही मिलेगी। इसी कारण आपको कष्ट देने आया हूं महाराज। तो आप खड़े क्यों हैं विराजी? महाराज, कलिंग के गण ही इस समस्या की जड़ हैं। उन्होंने हमारे कई व्यापारी दलों पर आक्रमण करके उन्हें तहस नहस कर दिया और जो बचे उन्हें भारी कर चुकाना पड़ा। कर? किस बात का? उस मार्ग से आने जाने का। इतना साहस? हाँ महाराज, व्यापारियों ने निर्यात से हाथ खींच लिया है। यदि शीघ्र ही कुछ न किया गया तो स्थिति और भी बिगड़ेगी। किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता? गण बहुत ढीठ है महाराज। राज्य का आधिपत्य उन्हें स्वीकार नहीं है। तो व्यापार मार्ग को बचाना होगा। कैसे? उन्हें पराजित करके। तो क्या युद्ध करना होगा? और कोई चारा नहीं है महाराज। ठीक है, गण हमारे सैन्य बल के आगे कितनी देर तक टिक पाएंगे? ऐसी बात नहीं है महाराज। पूर्वी गण समूह में एकता होने के कारण उनकी शक्ति बढ़ गई है। यदि वो अलग अलग समूह में बंटकर अलग अलग जगहों से हम पर आक्रमण करेंगे तो हम उन्हें पराजित नहीं कर पाएंगे। और फिर महाराज, कलिंग की प्रजा उन्हें शरण देना पुण्य का काम समझती है। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करो। मेरी एक योजना है। कहो। यदि हम कलिंग से अपने दुर्गपालों को हटा दें और यह समाचार फैला दें कि हमारी सेना में फूट पड़ गई है, यह जानकर गण आक्रमण करने के लिए उतावले हो जाएंगे और फिर हम उन्हें संगठित रूप से युद्ध करने के लिए उकसाएं और वो हमारी सुविधा अनुसार युद्ध करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जी महाराज, और उनकी सम्मिलित शक्ति हमारी सेना के सामने टूट जाएगी। यदि पहली मुठभेड़ के बाद वो अलग अलग समूहों में बिखर गए तो? यह स्थिति नहीं आएगी महाराज। हमारी सेना आगे बढ़ते हुए गांवों को, फसलों को नष्ट करती जाएगी, कुओं को विषाक्त करती जाएगी और उसके बाद एक साथ मिलकर उन पर टूट पड़ेगी। भूखे प्यासे गण कब तक लड़ेंगे महाराज? उपयुक्त योजना है। युद्ध की तैयारी करो। घर में सब कुशल मंगल तो है? देवी और बच्चों का क्या हाल है? नहीं, उठो मत। मैं ठीक हूं महाराज। राजवैद्य ने तुम्हें विश्राम करने के लिए कहा। चिंता मत करो, इस बार सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मुक्त होकर युद्ध पर जाइए और विजयी होकर लौटिए। किस्सा यहाँ होता तुम्हारे पास तो? हाँ, पता लगा कि 3-4 माह की तप साधना के बाद पास किसी पहाड़ी की कंदरा में रहते हैं वो। कई बार बुलवा भेजा, आए नहीं। उसे वही रहने दो, जब मन होगा आ जाएगा। अच्छा, मुझे विदा करो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। राजवैद्य जो कहे वही करना। आप निश्चिंत होकर जाइए। ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे।
जाकर शत्रु के 1 लाख सैनिक मारे गए, कई लाख घायल हुए। निर्वासित लोग राज्य की पड़ती भूमि पर खेती बाड़ी करने के लिए भेज दिए गए। कलिंग में स्वाधीन गणों का कोई अस्तित्व नहीं रहा। अब वो सम्राट के अधीन है। कलिंग के युद्ध में महाराज को संपूर्ण विजय प्राप्त हुई है। महाराज, गर्भ में ही शिष्य की मृत्यु हो गई थी। ईश्वर ने चाहा तो अगली बार। नहीं, अब कभी नहीं। राजवैद्य का कहना है कि अब मैं गर्भधारण नहीं कर सकती। कोई ना कोई उपाय निकल ही आएगा, तुम दुखी मत हो। मुझे बच्चे का दुख नहीं, आपके वापस सुरक्षित आने का सुख है। कैसा सुख? हमारा बच्चा नहीं रहा, लगता है मैं ही उसका उत्तरदायी हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसी बातें मन में ना लाएं। क्या हुआ जो मैं अपनी कोख से बच्चे को जन्म नहीं दे सकती? आप कहें तो हम रानी पद्मावती के पुत्र कुणाल को गोद ले लें। मैं उसे पाल पोस करके बड़ा करूंगी, वही आपका उत्तराधिकारी भी होगा। बच्चे की मृत्यु से मैं सचमुच बहुत दुखी थी। पिस्सा के पास गई, आकांक्षाओं, इच्छाओं और मनुष्य की प्रवृत्ति के विषय में बातें की। उनकी बातों से बहुत शांति मिली, मेरे मन की पीड़ा कम हुई। क्यों ना आप भी जाकर के तिस्सा से मिले? पवित्र आत्मा है वो। तिस्सा! 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 जय हो महाराज। जय विजय अब शब्द जैसे लगते हैं। अच्छा किया तुम चले आए, मन की शांति तो मिली। इतने बड़े युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद भी इतना अशांत, क्या बात है भाई?
तुम ही बताओ तिस्सा, क्या मेरे बच्चे की मृत्यु दैवी प्रकोप के कारण हुई कि मुझे मेरे पापों का दंड मिल जाए? कैसे पाप? लाखों सैनिकों के रक्त से हाथ सने हैं मेरे। क्या मृत आत्माएं मुझे दंड देना चाहती हैं? देख रहा हूं कि पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं आप। अच्छा है, अभी तक आत्मा मरी नहीं। भाई अशोक, आप अपने बच्चे की मृत्यु के उत्तरदायी नहीं, किंतु उन लाखों सैनिकों की मृत्यु के उत्तरदायी अवश्य हैं। मैं क्या करता, साम्राज्य की रक्षा के लिए करना पड़ा। साम्राज्य? गौतम बुद्ध का कहना है कि जिस राजा ने धरती का एक टुकड़ा जीत लिया है, वो दूसरा भी जीतना चाहेगा। सारी धरती जीतने के बाद वो आकाश पर राज करना चाहेगा। इसी प्रकार मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। अधूरी इच्छाएं ले ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और साथ में कुछ नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। अशोक, मुट्ठी बांधे आना है, हाथ पसारे जाना है। मैं क्या करूं मेरे भाई? गौतम बुद्ध के शरण में आ जाइए, इसी में आपकी मुक्ति है। एक योद्धा के जीवन कर्म और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में विरोधाभास है तिस्सा। सम्राट के रूप में मेरे कुछ कर्तव्य हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षा, सबको समान समझो, सबसे प्रेम करो, क्या यह शिक्षा मुझे अपराधियों को दंड देने की अनुमति देगी? क्यों नहीं? दंडनीय को दंड और प्रशंसनीय को प्रशंसा मिलनी ही चाहिए। अपराधी को दंड राजा की भावना के कारण नहीं, उसके दुष्कर्मों के कारण मिलता है। और युद्ध में हुआ रक्तपात अकारण है तो निंदनीय है, किंतु शांति स्थापित करने के सभी प्रयत्नों के बाद यदि कोई राजा युद्ध में उतरता है तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस स्थिति में वो शत्रुओं के हाथ मारा भी जा सकता है। यदि वो विजयी होता है तो उसे सांसारिक वस्तुओं की क्षणभंगुरता को नहीं भूलना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि कुछ भी स्थायी नहीं है, उसकी विजय भी नहीं। एक ही उपाय है, स्वयं को शांत रखकर अपने मन से घृणा निकाल दें। विरोधी को अपने बराबर का स्थान देकर कहें, आओ आओ हम शांति से रहेंगे, भाई बनकर रहेंगे। अशोक, कलिंग के युद्ध में आपको महान सफलता प्राप्त हुई है, किंतु जब आप स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो यह सफलता महानतम होगी। तुमने सत्य के सत्व को पा लिया है तिस्सा। तुम मेरे साथ वापस राजप्रसाद चलो, मेरे गुरु बनकर। नहीं, यह संभव नहीं है मेरे लिए, ना मैं इस योग्य ही हूं। चौमासा बीत चुका है, अब भ्रमण करना होगा। भ्रमण के लिए बाद में चले जाना, अभी मेरे साथ राजप्रसाद चलो। गौतम बुद्ध ने हमारे लिए कुछ नियम बनाए हैं, उनका पालन करना ही होगा। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। एक भिक्षु का जीवन जी सको तो चलो। पेट की आग बुझाने के लिए भिक्षा मांग सको तो चलो। धरती को बिछौना मानकर आकाश ओढ़ सको तो चलो। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर बस तिस्सा,